आज इस वीडियो में हम लोग रोग और उसके कारक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। कॉलेरा, जिसको हैजा कहते हैं, तो ये विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड, तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक यानी कि टीबी, तो ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। निमोनिया, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। टिटनस, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। डिप्थीरिया, तो ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। प्लेग, तो ये यार्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। पेचिस यानी कि डाइसेंट्री, तो ये सीजेला डाइसेंटेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखते हैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। तो कॉमन कोल्ड ये राइनो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। मीजल्स यानी कि खसरा, तो ये मीजल्स वायरस के कारण होता है। गलसुआ मम्स, तो ये मम्स वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स वर्सेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, तो ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। पोलियो, तो ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। एड्स, तो ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस को ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं। डेंगू, तो ये डेंगू वायरस के कारण होता है। कोविड-19, तो सार्स CoV-2 वायरस के कारण ये होता है। अब देखते हैं फंगस से होने वाले रोगों के बारे में। तो दाद यानी कि रिंगवर्म, तो ये ट्राइकोफाइटोन फंगस के द्वारा होता है। कैंडियासिस, तो ये कैंडिडा अल्बिकेंस फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट, तो ये टीनिया पेडिस के कारण होता है। अब देखते हैं प्रोटोजोवा से होने वाले रोगों के बारे में। तो मलेरिया, तो ये प्लास्मोडियम वाइवाक्स या फिर फाल्सिफेरम के द्वारा होता है। अमेबिक डाइसेंट्री, तो ये इंटमोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। स्लीपिंग सिकनेस, तो ये ट्राइपैनोसोमा के द्वारा होता है। काला जार, तो ये लीशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जानते हैं हेलमिंथस यानी कि कृमि से होने वाले रोगों के बारे में। फाइलेरिया यानी कि एलिफेंटाइसिस, तो ये वेचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। टेप वार्म इन्फेक्शन, तो ये टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सेजिनेटा वार्म के द्वारा ये होता है। हुकवार्म डिसीज, तो ये एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल के द्वारा होता है। राउंड वार्म रोग, तो ये एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स के द्वारा होता है। जानते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी, तो ये विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स, तो ये विटामिन D की कमी से होता है। पिलाग्रा, तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है। एनीमिया, तो ये आयरन की कमी से होता है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।